राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम निरंतर किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसी कार्तिक मास में ही श्री भगवान ने, कृष्ण जी ने न जाने कितनी ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो आज भी पुराणों में, शास्त्रों में लिखित की गई है, वर्णन की गई है। इस दामोदर मास में उन्होंने एक ऐसा भी एक लीला किया था जब मैया यशोदा उनकी शैतानियों से तंग आकर के उन्हें एक ओखल से बांधती हैं, जिससे वह बांध रही थी रस्सी से। तो उस रस्सी को पहले दाम कहा जाता है और दामोदर को बांध रही थी, इसलिए दामोदर का नाम इस मंथ को पड़ा, कार्तिक मास को दामोदर का नाम पड़ा। लेकिन वो बांध नहीं पा रही थी। जब वो ज़्यादा थक गई तब मैया की परेशानी को देखते हुए कन्हैया ने स्वयं को मैया से बंधवा लिया और रस्सी ऑटोमेटिक उनके साइज के अनुसार हो जाती है। तब जैसे ही वो ओखल से बंधे हैं तो वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते हैं और दो पेड़ों से टकरा जाते हैं, जिसमें उन्होंने दो युवकों को इस जंजाल से, मतलब उनके इस श्राप से मुक्त कराया था, जिसका नाम था नल और नीर, जिससे कि वह इस लोक को छोड़ करके अपने धाम गए थे। दामोदर मास में हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, ये तो हम पहले से ही जान चुके हैं। इसमें सर्वप्रथम एक महत्व होती है कथा का। तो दामोदर मास में, कार्तिक मास में हम आपको एक छोटा सा कहानी बताने जा रहे हैं, कथा कहने जा रहे हैं, जो हमारे कार्तिक मास में सुना जाता है और पढ़ा भी जाता है। पढ़ने से और सुनने से इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो आइए हम इस कथा को स्टार्ट करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार, या पद्म पुराण में जो लिखा गया है उसके अनुसार, द्वारिका में श्री नारायण से मिलने के लिए नारद मुनि जाते हैं और अपने साथ स्वर्ग में जो फूल होते हैं उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। जब वो द्वारिका में पहुंचते हैं तो द्वारिका में सभा लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके जितने भी गुरुजन हैं सब बैठे हुए थे। और जैसे ही नारद मुनि आए तो उनको उठ करके उनका अभिवादन किया, उनका चरण स्पर्श किया और उन्हें आसन देकर बैठाया। तब बलराम जी ने कहा कि आप जैसे महात्मा प्रतापी, आप जो भगवान का नाम निरंतर लिए जाते हैं, करते जाते हैं, आप जैसे महात्मा का इस हमारे द्वारिका में प्रवेश होना बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम तो धन्य हो गए। तब वो जो अपने साथ फूल लेकर के आए थे वह उन्होंने श्री कृष्ण जी को थमाया और वहां से विदा हो गए और स्वर्ग की ओर चले गए। तब उन फूलों को उन्होंने अपनी रानियों को थमाया, जिसमें से सत्यभामा को उन्होंने फूलों को थमा करके उन्हें मंद मुस्कान देते हुए और वहां से चले गए। अचानक से सत्यभामा के मन में, दिमाग में यह ख्याल आता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री कृष्ण जी मिले। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से मुझे श्री कृष्ण जी मिले, हमें स्वर्ग का फूल मिला। तब सत्यभामा ने सोचा कि इसका बस एक ही निवारण है कि मेरे इस संशय को दूर सिर्फ हमारे श्री कृष्ण, हमारे आराध्य ही कर सकते हैं। तब वो उनसे मिलने कक्ष में जाती हैं और कहती हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए वो कहते हैं कि आप पूछिए। हालांकि वो तो पहले से ही जान चुके थे कि सत्यभामा जी उनसे क्या पूछना चाहती हैं। तब उन्होंने कहा कि आपकी 16,108 रानियां हैं, लेकिन सारी रानियों को छोड़ आप मुझे में बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा मेरा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से आप मुझे मिले और आपका मतलब सौभाग्य मिला जिससे कि मैं आपकी पत्नी बन सकूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा
कि आओ बैठो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि तुम्हारे कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से तुम्हें मैं मिला। तब वो कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम एक गुरु का यानी कि एक ब्राह्मण की बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। तुम गुणवती नाम से वहाँ पे उनकी बेटी के रूप में थी। वहाँ के वो जो गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो गुरुकुल चलाया करते थे। तुम्हारा जब शादी करने का समय हुआ तो उन्होंने अपने ही एक शिष्य से तुम्हारी शादी करा दी। एक रोज तुम्हारे पति और तुम्हारे पिताजी जंगल की ओर जा रहे थे लकड़ियां लाने। तभी उन्हें रास्ते में एक राक्षस मिलता है। वह राक्षस उनको मार देता है। हालांकि वो बहुत प्रयास करते हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं और वह राक्षस उन पर विजय पाता है और उन्हें उनका वध कर देता है, उन्हें मार डालता है। स्वर्ग से एक विमान आती है। हालांकि वो हमसे मेरा नाम निरंतर लिया करते थे, इसलिए स्वर्ग से विमान आती है और उन्हें वह वैकुंठ धाम, गोलोक धाम मिलता है। तुम वियोग में बहुत रो रही थी। अपने पति और अपने पिता को खो देने का बहुत बड़ा वियोग तुम्हारे अंदर समाहित हो गया था। तुम बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तब वहाँ पे जो गुरुजन थे, जो भी ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने तुमसे कहा कि तुम कार्तिक मास का सर्वप्रथम दीपदान करो, भक्ति पूजन करो, तुलसी माँ की सेवा करो, जो भी तुम्हें उचित लगता है वो सारे कार्य करो और श्री नारायण को जो पसंद है बिल्कुल वही करो और जो नहीं पसंद वो बिल्कुल भी मना कर दो, अपने अंतर आत्मा से अपनी इंद्रियों को एकत्र करके। ऐसा करते हुए उनको काफ़ी समय बीत गए और वह जवानी से बुढ़ापे तक आ गई गुणवती जी। तब एक रोज कार्तिक मास में ही वह स्नान कर रही थी, लेकिन शरीर इतना गल चुका था, बुढ़ापे की शिकार हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो ठंडा पानी सहन न कर सकी और वहीं घाट पर ही अपना दम तोड़ देती हैं। उन्हें लेने मैं स्वयं जाता हूँ और उन्हें अपने वैकुंठ लोक में लाता हूँ। बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य था कि तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, मेरा आराधना नहीं छोड़ी, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हर परिस्थिति में तुमने मेरा नाम लिया, मेरा गुणगान गाया, मेरी भक्ति करी। इसलिए आज इस जन्म में तुम मेरी पत्नी के रूप में आई हो। आपको हमारा यह कथा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, प्रभु का ये जो समय है ना, बहुत ही निर्मल है, बहुत ही निर्मल है। इसमें आपको अपनी इंद्रियों को स्थगित करना है, स्थित करना है। ये आपकी इंद्रियां, आपका मन बहुत विचलित करेंगी, बहुत परेशान करेंगी, क्योंकि देखिए कलयुग का असर है। यहाँ आपको भक्ति तो बिल्कुल भी करने नहीं देगा कलयुग। तो आपको अपने आप को कैसे स्थित बनाना है, अपनी चंचलता को कैसे दबा के रखना है, तो उसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों पर काबू कर पाए तो अपनी भक्ति पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।